हाय फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सॉल्वेंट के बारे में कुछ बताइए। सॉल्वेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, जब हम जो इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेज में जो पढ़े हैं, जो भाषा में जो पढ़े हैं, उनको ये पढ़ाया गया है सॉल्वेंट का मतलब द्रावक होता है। एक होता है द्राव्य, एक होता है द्रावक, एक होता है द्रावण। द्राव्य को द्रावक में मिलाकर उसको डिसॉल्व कर जो बनता है उसे द्रावण कहते हैं। इट मीन्स सॉल्यूशन। सो what I mean is that when you dissolve solute in solvent, that is called solution। ये हमने पढ़ा है। अब सॉल्वेंट क्या है, तो एक आसान भाषा में हम समझे तो जैसे हम प्रेशर कुकर में राइस बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, राइस अगर आपने प्रेशर कुकर में डाला, उसको गर्म किया, तो आप चावल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा। देन उसको प्रेशर कुकर को बंद करना पड़ेगा, यानी उसको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और जब आप उसको ऐसा करोगे तो जो एक्सेस प्रेशर है वो ऊपर से निकल जाएगा। वो सीटी बजती है, आप देसी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि सीटी बजी, 2 सीटी बजने के बाद बंद कर लो, 3 सीटी बजने के बाद बंद कर लो, उस तरह से होता है। अब सॉल्वेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि अ सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस दैट हैज़ एबिलिटी टू डिसॉल्व, to extract, and to suspend the materials which you are using in the reaction without changing their structure chemically either। ये सॉल्वेंट की डेफिनेशन है। ICH-Q7 जो है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो बाइबिल कहा जाता है, उसमें उसकी जो डेफिनेशन है सॉल्वेंट की वो थोड़ी अलग है। उसमें ये कहा है कि a solvent is a vehicle for the preparation of intermediates and APIs। APIs means active pharmaceutical ingredients for the pharmaceutical manufacturing processes, which can be organic, which can be inorganic। ये डेफिनेशन ICH-Q7 में है। कहने का तात्पर्य ये है कि सॉल्वेंट जो है, आप उसको सॉल्वेंट तब तक कहिए तो आप एज अ व्हीकल की तरह यूज़ करते हो। इट इज़ मीडिया। जैसे आप देख रहे हो जो रिएक्शंस है, जैसे लिक्विड लिक्विड रिएक्शंस है, सॉलिड लिक्विड रिएक्शंस है, या फिर गैस लिक्विड रिएक्शंस है, उसमें दो केमिकल के अलावा कुछ आप मीडिया जो उसमें डालते हो, उससे आप सॉल्वेंट कहिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको सॉल्वेंट का डेफिनेशन अच्छी तरह से पता लग गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो, मैंने मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। Thank you so much for the watching this video। If you like my video and if you like to watch more videos from my channel, then you can subscribe my channel। Thank you in advance।